अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने स्मार्ट मनी की ट्रैप से किस तरह बचना है। मार्केट में ट्रैप क्या होते हैं, हम लोगों ने बेसिकली ट्रैप को किस तरह मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो यही यही होगा और इन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मार्केट में ट्रैप क्या होते हैं और वो आप लोगों को किस तरह मतलब है में फंसाते हैं। अगेन जो है ना, आप लोगों को सेल दिखा के बाय ले जाते हैं और बाय दिखा के वो सेल ले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होती है, आप लोगों ने ये ट्रेंडिंग मार्केट में इस फार्मूले को मतलब अपने माइंड में रखना है। ट्रेंडिंग मार्केट में होता क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे सेल करते हैं ना, ये वाला जो जोन है ये ब्रेकआउट पे, जब आप ब्रेकआउट पे जो है ना सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं मार्केट में कर, ये ब्रेकआउट पे जो फोमो में ट्रेडर आ गए ना ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। अब ये देखें प्राइस जब आती है ना यहाँ से, तो वो आप लोगों के जो है ना एस लेती है। उसके बाद अगेन प्राइस नीचे आती है यहाँ तक, ये वाला जो लेवल होता है ना, ये वाला जो लेवल होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा। अच्छा जी, तो ये वाला जो लेवल होता है ना, ये वाला आप लोगों के पास ये ये मतलब आप लोगों का डिमांड जोन होता है। ये आप लोगों के पास रियल ब्रेकआउट होता है। इसको बोलते हैं रियल वीओएस। ठीक है जी, रियल डीओएस, ये आप लोगों के पास रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। और ये मतलब ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जिसको आप जो है ना स्टॉप लॉस, मैं इसको जो बोलता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग, ये वाला, ये ये मार्केट यहाँ पे यहाँ पे जो है ना आप लोग सेल करते हैं, बाय बाय करते हैं और प्राइस जो है ना थोड़ी देर में नीचे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो ब्रेकआउट बाय करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों के मतलब ऐसे लेती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है, मार्केट हायर जाए हायर लो हायर जाए हायर लो बनाकर ऊपर टॉप साइड पे जा रही होती है, तो आप लोग वहां पे क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि प्राइस जब जा रही होती है ना ऊपर, अब ये देखें कि आपके नजदीक यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, तो ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो आप लोग ब्रेकआउट पे मतलब ट्रेड ट्रेड ले लेते हैं और आप लोग वेट नहीं करते रिट्रेसमेंट का। ठीक है, आप लोगों को मैं ये लिख के भी देता हूँ कि आप लोगों ने अगर बाय करना है तो आप लोग रिट्रेसमेंट का वेट करें। वेट फॉर वेट वेट फॉर आप लोग ने वेट करना होता है रिट्रेसमेंट का। अगर आप लोग ने यहाँ पे बाय भी करना है तो आप लोग मतलब देखिए प्राइस आप जा रही है ऊपर, यहाँ उसने क्या किया, यहाँ पे उसने किया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब जब उसने बीओएस यहाँ पे कर दिया है तो आप लोगों को जो है ना अब कंफर्म रीजन चाहिए। यहाँ पे आप लोग कंफर्म रीजन देखें, तो रीजन ये होती है कि अब ये देखें जैसे प्राइस जा रही है ऊपर, उसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, आप लोगों ने ये प्रीवियस रहता है ये ब्रेक किया, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना बाय किया और उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई तो आप लोगों ने जो है ना यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दिया। बट आप लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं करना। आप लोग जो है ना ये वाला जो स्पोर्ट है ना, जब ये ब्रेक होता है आप लोग ये समझते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। इसको आप लोग जो है ना, ये आप लोगों के पास चेंज ऑफ करेक्टर है, लेकिन मैं इसको फेक चेंज ऑफ करेक्टर बोलता हूँ। ये हमारे पास रियल चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर होता है। और आप लोग यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इसको मैं ये जो है ना ये ये हमारे पास फेक चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं। इसकी रीजन ये है कि प्राइस दोबारा जो है ना, दोबारा ये प्राइस का जैसे ये एक हायर लो होता है। ठीक है जी, ये प्राइस का हायर लो होता है, अगेन प्राइस जो है ना अप साइड पे जाती है। जस्ट आप लोगों को पढ़ाया ही गलत जाता है कि मार्केट तो सिंपल है और मार्केट आप लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर दे देते हो, तो और आप लोगों ने क्या करना, आप लोग वहां पे जो है ना सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें कि आप लोग यहाँ पे काफी रिटेल ट्रेडर होते हैं जो ये चेंज ऑफ करेक्टर समझ के प्राइस को जो है यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे सेल करते हैं और वो मतलब कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब ये देखिए जिसने यहाँ पे क्या होगा सेल, अब आप लोग खुद समझेंगे, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो सपोज के वो तो मार्केट में ट्रैप हो गया है। ठीक है, जिसने यहाँ पे बाय किया है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है और उसको मार्केट के डायरेक्शन का पता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग मार्केट में ट्रैप ना हो, आप लोग वेट करें। वेट करना ही समझदारी होता है। और कंफर्मेशन एंड कैंडल क्लोजिंग, प्राइस एक्शन चार्ट रीडिंग, ये सब चीजें आप लोगों को देखनी होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि हमने मार्केट को मतलब कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। अब ये देखें ये वाला जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद प्राइस गई ऊपर, आप लोगों ने ये मतलब क्या कंसिडर किया, आप लोगों ने ये कंसिडर किया कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस जा रही है ऊपर और आप लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर में जब आप लोग बाय करते हैं तो प्राइस वो नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो आप लोग मतलब ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। तो आप लोग फिर इस लेवल से जो है ना, ये जो शॉर्ट टर्म लोज होते हैं, इस लेवल से आप लोग जो है ना क्या करने लगते हैं, फिर आप लोग यहाँ से बाय करना
बाय करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, जब आप लोग यहाँ से करते हैं तो मार्केट अगेन ड्रॉप हो जाती है। ये जस्ट मार्केट का रिट्रेसमेंट होता है, और ये यहाँ पे इक्वल हाइज एंड इक्वल लो लिक्विडिटी होती है। इसको आप लिख भी लें कि ये आप लोगों के पास इक्वल हाइज एंड इक्वल लो लिक्विडिटी होती है। जैसे ये मार्केट मैनिपुलेशन करती है, जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी तो पहले वो इंड्यूसमेंट में क्रिएट करवाते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद फिर वो जो है ना एक ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर आप लोगों को शो करवाएंगे। जैसे हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक ये प्राइस जो है ना यहाँ पे हायर लो बनाने के लिए आती है, अगेन वो एक नया हायर हाई बनाती है। ये देखें कि जिसने यहाँ पे एंट्री ली उसके इनके सेफ है, और उसको इन चीजों का पता है, वो मार्केट में ट्रैप नहीं होता। ये जैसे इस वजह से क्रिएट करवाते हैं कि आप लोग जो है ना एक सेल के लेवल से वो आप लोगों को बाय शो करवाते हैं, और बाय के लेवल से आप लोगों को सेल शो करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मतलब आप लोगों को वो मतलब है में फंसाते हैं, और वो मतलब एक लंबी डायरेक्शन दिलवाते हैं। फिर आप लोग देखते रह जाते हैं कि प्राइस का जो है ना स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो गया। ये देखिए, अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो है ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है जिसका रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस की जो लिक्विडिटी होती है, आप लोगों के जो जोन होते हैं जो आप लोग मतलब ड्रा करते हैं, वो आप लोगों के लिक्विडिटी जोन होते हैं। अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, अब अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो उसके नीचे नीचे बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना 1 या 2 कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, और उसके बाद लिक्विडिटी जोन टॉप साइड पे हो, तो फिर वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता। ये आप लोगों की जो है ना गलत क्वेश्चन है कि ये अब एक ही कैंडल पे मतलब ये बात का होता है कि कैंडल नीचे आती है और उसके बाद जो है ना अगेन जो है ना कैंडल अप साइड पे मतलब वो डायरेक्शन देती है। ये देखिए ना, अब ये देखिए सपोज कि आप लोगों के पास ये जोन है, तो अब मार्केट जब टॉप लेवल से हो रही है ड्रॉप, जब ये ड्रॉप होती है तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो है ना बस कर इस तरह होता है आप लोगों के साथ। अब प्राइस आ रहे हैं नीचे, तो आप लोग जो है ना थोड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखते हैं, तो थोड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो जब वो नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप लोग इसको क्या समझते हैं कि ये मतलब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड ना करें, खुदारा आप पे अपने आप पे तरस करें, मेहरबानी करें। मार्केट में जो है ना मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे, मार्केट के जो है ना असूल को समझे, स्मार्ट मनी के असूल को समझे, आईसीटी के असूल को समझे कि आप लोगों को बता क्या रहा है। फिर आप लोग ये कहते हैं कि मार्केट हमें जो है ना ट्रैप कर रही है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा और हम लॉसेज में जा रहे हैं, हमारा जन्म। आप लोगों के रूल्स नहीं है, आप लोग रूल्स को फॉलो करें। मैं ये आपको लिख के देता हूँ कि आप लोगों को लॉस नहीं आएगा। अब ये देखें, जब छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो आप लोग जो है ना अब ये देखें जस्ट बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट का रिट्रेसमेंट होता है, और आप लोग यहाँ से सेलिंग करते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोग सेलिंग करते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के, तो प्राइस क्या करती है, प्राइस ये वाला जो है ना आप लोगों का अगेन आप चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप लोग सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो थोड़ी सी प्राइस रिट्रेसमेंट दे दो, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और आप लोग ये समझते हैं कि अब हमारे साथ ट्रैप हो गया, क्या हो रहा है हमारे साथ। इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने जस्ट वेट करना होता है, प्रॉपर कंफर्मेशन को देखना होता है, देन आप लोगों ने मार्केट में इंटर होना होता है। इसी तरह मैं आप लोगों को लाइव रैंडम एग्जाम्पल सेल साइड भी दिखाऊंगा, बाय साइड भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। और जब ये आप लोग वीडियो देख लें तो आपको वीडियो देखने के बाद किसी किस्म की मतलब टेंशन ना फेस करनी पड़े। अब ये देखिए सिंपल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये चीजें ट्रेंडिंग मार्केट में मतलब देखनी है कि आप लोगों का ट्रेंड आप लोगों को क्या बता रहे हैं। अब ये देखें, मैं आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ। ये रैंडम चार्ट है, लाइव एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। ये देखें, ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये मतलब आप लोगों ने इसको क्या कंसिडर किया है, आप लोगों ने इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर किया है। तो प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ये यहाँ पे मतलब उसने लोअर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया। ये यहाँ पे आप लोगों को उसने क्या शो करवाया कि मैं जो है ना यहाँ से ड्रॉप होने वाली हूँ, सॉरी यहाँ से अप साइड पे जाने वाली हूँ। अब दूसरी बात यह है कि ये देखें प्राइस यहाँ पे क्या किया उसने, उसने यहाँ पे आप लोगों को अप साइड रिवर्सल मतलब दिया, आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग एग्जीक्यूट कर दी। अब ये देखें, जब आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है तो मार्केट अगेन उसने क्या किया, उसने मतलब इस जोन के अंदर अंदर आकर क्लोजिंग दी है, और उसके बाद प्राइस जो है ना कितना ड्रॉप हो गया, और इसमें सब लोगों के जो है ना एक्सेलेंटिंग हो गया, और आप लोग मार्केट में देखते रह जाते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप देखा करें और अपने माइंड में इस तरह के क्वेश्चन ले आया करें, और आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग किया करें। बैक टेस्टिंग से जो है ना आप लोगों को काफी बेनिफिट होता है, और आप लोग मार्केट के ट्रैप से बच जाते हैं। मार्केट के जो है ना जो आप लोगों को मार्केट काफी हद तक ट्रैप करवाती है ना, ये आप लोगों की जो है ना फिर सक्सेस रेशियो में भी इजाफा हो जाता है, और आप लोग इजी होकर ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये सब एग्जाम्पलें जो है ना आप लोगों को मतलब ट्रैप करवाने के लिए होती हैं। ये मार्केट जस्ट आप लोगों को चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन, ये सब चीजें जब पढ़ने आ जाए तो आप लोग ट्रेडर हैं। आप लोगों को लिख के देता हूँ, आप लोग ट्रेडर हैं। जस्ट आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है जी।
ये मतलब आप लोगों को हर टाइम फ्रेम में जो है ना आप लोगों को ये ट्रैप करवा रहे होते हैं, जैसे आप लोगों को मूव कैच करने का पता हो कि रियल मूव कहाँ पे हो रही है, और हमने मतलब कहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन देखनी है, तो अगेन आप लोगों ने मार्केट में इंटर होना है। अच्छा जी, अगर बात कीजिए ना ये वाली, आप मैं आप लोगों को एक एग्जांपल, बाय साइड की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए बाय साइड ये हमारे पास हाई है, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये आप लोगों के पास ऑल टाइम हाई है। तो ये ऑल टाइम हाई है, तो जब ये ब्रेक होगा, ठीक है जी, जब ये ब्रेक होगा, या ब्रेक हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर नहीं होना, आप लोगों ने वेट करना है। आप लोग एक अच्छे डिमांड जोन निकालें, सप्लाई जोन निकालें, और लिक्विडिटी कंसेप्ट अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो वो भी सीख लें। अब ये देखें प्राइस ने ये शो करवाया है कि ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, इसको बोलते हैं BOS। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है। अब जब ये कैंडल इसने मतलब इस लो के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आप लोगों ने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ, लेकिन ये फेक आउट है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी भी नहीं है। ठीक है जी, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा ना, ये वाला प्रीवियस सपोर्ट आप लोगों की चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है। ठीक है, तो अब ये देखें प्राइस ने, अब यहाँ पे उसने क्या, यहाँ पे ये प्राइस का सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ तक ये प्राइस का क्या है, इसको सप्लाई जोन कंसिडर, सॉरी डिमांड जोन कंसिडर करते हैं। ये प्राइस का डिमांड जोन है। तो जब प्राइस मतलब कि आपकी डिमांड जोन में है, और ये उसका रिट्रेसमेंट है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बाद प्राइस ने अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद उसने अगेन एक न्यू हायर है बनाया। ठीक है जी, ये देखें कि प्राइस ने, ये वाली कैंडल थी ना, ये उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, उसने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, अगेन उसने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। ये इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप लोगों ने सेल करना है या बाय करना है, तो आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट में इसको फाइंड आउट करें। सेम क्राइटेरिया वही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह आप जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट के जो ट्रैप्स होते हैं, वो इस तरह आप लोगों को सेल दिखा कर बाय ले जाते हैं, और बाय दिखा के सेल ले जाते हैं।